2024 में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्लैट अर्थ मतलब समतल पृथ्वी में भरोसा रखते हैं। क्या बाइबल के रेवलेशन में फ्लैट अर्थ थ्योरी को सपोर्ट किया गया है? अर्ली एजेस में कई सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी फ्लैट अर्थ में बिलीव रखते थे। बाइबल में जो अर्थ के शेप के बारे में लिखा गया है, क्या वो फ्लैट अर्थ थ्योरी से मैच करती है? इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ एक रेफरेंस के बेस पे आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बाइबल के अकॉर्डिंग अर्थ का शेप स्फेरिकल है, ना कि फ्लैट। Hey everyone, my name is Meshek and welcome back to our YouTube channel. Why do people think that earth is flat? दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो फ्लैट अर्थ में भरोसा रखते हैं वो लोग अपनी आंखों देखी चीज़ों पर ही ज़्यादा भरोसा रखते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक बीच के पास खड़े हो जाओ और उस बीच से आप पूरे समुद्र को देखो। उस पूरे समुद्र में आपको एक फ्लैट लाइन दिखेगी, ना कि एक कर्व लाइन। इसके बेस पे लोग ये कहने लगते हैं कि हाँ, हमारी आंखों से तो हमें एक फ्लैट लाइन दिख रही है, विच मीन्स अर्थ इज फ्लैट। और वही सेम बात जमीन पे भी अप्लाई होती है। मतलब आंखों देखी चीजों पे भरोसा करके लोग ये सोचने लगते हैं कि हाँ, हमारी आंखों से तो हमें ये धरती बिल्कुल ही फ्लैट दिख रही है, इसका मतलब ये धरती फ्लैट ही होगी। और इनके साथ कई सारे लोग रिलीजन के एंगल को जोड़ देते हैं। जब रिलीजन में फ्लैट अर्थ के बारे में अगर थोड़ी सी भी बात हो तो फ्लैट अर्थर्स उस बात को मैनिपुलेट करके, मिस इंटरप्रेट करके ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये देखो, रिलीजन बुक्स भी फ्लैट अर्थ को सपोर्ट करती है। फ्लैट अर्थर्स, समतल पृथ्वी में मानने वाले कई सारे लोग बाइबल के इन वर्सेस को दिखाते हैं, जैसे कि आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 12, यशायाह 11वां अध्याय उसका 12 वचन। इस वचन में पृथ्वी के चारों दिशाओं से करके लिखा गया है, फ्रॉम 4 एंड्स ऑफ द अर्थ। और इस बात को पढ़ने के बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि इस पृथ्वी का एंड भी है। और उसी तरह की बात हमें 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 8 में भी देखने को मिलता है। पहला शमूएल 2 अध्याय 8वां वचन, पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। फॉर द पिलर्स ऑफ द अर्थ आर फ्रॉम लॉर्ड्स एंड ही हैज मेड देम द बेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस वर्स का लिटरल मीनिंग हम निकालेंगे तो हमें ये लगेगा कि इस पूरी पृथ्वी के नीचे पिलर्स लगाए गए हैं, इसीलिए ये पृथ्वी एकदम समतल है। और इसी तरह की कुछ सेम बात जोब 37 वर्स 3, डिट्रोनॉमी 33 वर्स 17, अय्यूब उसका 37वां अध्याय 3 वचन, व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय 17वां वचन। इन दोनों वर्सेस में एंड्स ऑफ द अर्थ लिखा गया है। और इन बातों को पढ़ के लोग ऐसा मानने लगते हैं कि इस पृथ्वी का भी कोई एंड है, इस पृथ्वी का भी कोई अंत है, इस पृथ्वी का भी एक कोई लास्ट पॉइंट है जहाँ पे ये पूरी पृथ्वी खत्म होती है। एंड किस चीज़ का होता है? जो चीज़ स्क्वायर शेप में होती है उसका एंड होता है, या फिर फ्लैट सरफेस में जो भी चीज़ होती है उसका एंड होता है। तो इसका मतलब पृथ्वी का भी एक एंड है, और अगर हम उस एंड के पास चले जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। इवन विलियम कारपेंटर नाम के एक इंसान ने एक बुक ही लिख डाली, जिस बुक का नाम है 100 प्रूफ्स दैट द अर्थ इज नॉट ए ग्लोब। और इन्होंने बाइबल के रेफरेंस को मिस इंटरप्रेट करके अपनी खुद की थ्योरी को प्रूफ कराने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कि रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 में एक बात लिखी गई है, 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। इन्होंने इस फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग निकाल दिया कि बाइबल के कॉर्नर्स भी है और इस पूरे वर्ल्ड के कॉर्नर्स भी है, और उन 4 कॉर्नर्स को एंजल्स यानी स्वर्गदूत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस मैप में आप उस चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हो। दोस्तों रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 में जो बात लिखी गई है, हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालना है। इनफैक्ट द बुक ऑफ रेवलेशन पूरी तरीके से नॉन लिटरल डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, और जितनी भी बातें आप बुक ऑफ रेवलेशन में पढ़ते हो वो सारी बातें सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी गई है। दोस्तों, जब कभी भी आप बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ोगे तब आपको उस बुक का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालना है, बल्कि सिंबॉलिक लैंग्वेज की तरह उसे पढ़ना है। और अभी तक जितने रेफरेंसेस को मैंने आपको बताया है वो सारी बातें या तो इडियोमैटिक लैंग्वेज में या तो मेटाफोरिक लैंग्वेज में लिखी गई है। दोस्तों, जैसे कि आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 12 में जो लिखा गया है, इनफैक्ट आप उस पूरे चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि ये सारा चैप्टर मुहावरों के तौर पे लिखा गया है। दोस्तों, और मुहावरों का एग्जैक्ट वही मतलब नहीं होता है जो लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप इस मुहावरे को पढ़िए, उंगली पर नचाना। क्या किसी इंसान को हम अपने फिंगर्स पे नचा सकते हैं? ये पॉसिबल तो नहीं है। दोस्तों, तो इस बात को पढ़ने के बाद हमें क्लियरली एक बात समझ में आती है कि ये बात मुहावरा है। उंगली पे नचाना
इसका मतलब ये है कि किसी को अपने वश में करना, अपने कंट्रोल में करना। उसी तरीके से इस बात को देखिए, कान भरना, इस बात का मीनिंग तो आप समझते ही होंगे। कान भरने का ये मतलब है कि किसी के बारे में चुगली करना। तो जिन दो मुहावरों को हमने देखा, उन बातों का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। उसी तरीके से आइज़ाया यशायाह में जो बात लिखी गई है उसका भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है दोस्तों। उस वर्स में कहने का मतलब यह है कि चारों दिशाओं से यहूदा के बिखरे लोग आएंगे। और 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 8 में पिलर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के खंभे, इस बात का भी हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालना है, बल्कि हमें इस बात को एज अ मुहावरा ही देखना है। अगर इस पूरे स्टोरी को मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊं तो एल्काना, हन्ना, पेनिन्ना, इन तीनों के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। एल्काना जो कि एक हस्बैंड था जिसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना, पेनिन्ना, वो हर साल अपनी दोनों पत्नियां और अपने बच्चों को लेके शिलो जाता था यहोवा की वर्शिप करने के लिए। पेनिन्ना के तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना बांझ थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। और इस बात को देख के पेनिन्ना हमेशा हन्ना को चिढ़ाती थी। तब हन्ना रोते रोते ईश्वर यानी परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, मुझे आप पुत्र प्रदान कीजिए। तब परमेश्वर हन्ना को बेटा देता है, और परमेश्वर को थैंक यू बोलने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हन्ना प्रेयर करती है। और उस प्रेयर में ये बात इंक्लूड होती है कि पिलर्स ऑफ द अर्थ, वहाँ पे ये लिखा गया है कि तू वो है जो कि दरिद्रों को ऊपर तक उठाता है। मतलब मेरे जैसे बांझ बने हुए कई औरतों का तू सहारा बनता है, और हम जैसे लोगों को तू ऊपर उठाता है, क्योंकि तेरे कंट्रोल में है इस पूरे पृथ्वी के खंभे। हमें उस वर्ड्स को पढ़ के उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं निकालना है, बल्कि जो मेटाफोरिक लैंग्वेज, जो मुहावरा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, उस चीज़ को समझना है। और सेम बात अप्लाई होती है अय्यूब और व्यवस्था विवरण में भी। अब ये बात तो हो गई मुहावरों की, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग पृथ्वी का शेप क्या है? एक ऐसा कौन सा वर्स है जो बिल्कुल एक्यूरेट मैच करता है इस अर्थ के शेप से बाइबल के अकॉर्डिंग? चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 22 को देखेंगे। इस वचन में एक बात लिखी गई है दोस्तों, इट इज़ ही दैट सिट अपॉन द सर्कल ऑफ द अर्थ। ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। दोस्तों इस वर्स में जहाँ पर सर्कल लिखा गया है, अगर उसके मीनिंग को हम ओरिजिनल लैंग्वेज में देखेंगे तब हम समझ जाएंगे कि बाइबल के अकॉर्डिंग इस अर्थ का शेप क्या है, बाइबल अर्थ के शेप के बारे में क्या कहती है। और जहाँ पे सर्कल करके लिखा गया है, वहाँ पे हिब्रू बाइबल में हुग करके लिखा गया। अब इस हुग के 2 मीनिंग निकलते हैं दोस्तों। पहला है सर्कल, दूसरा है ग्लोब। अब इन दोनों में से कौन सा ओरिजिनल मीनिंग है, हमें ढूंढना है। अगर इसके ओरिजिनल मीनिंग को हमें जानना है कि उस वर्स में एग्जैक्टली ग्लोब के बारे में लिखा गया है या फिर सर्कल के बारे में लिखा गया है, अब इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है, इसे समझने के लिए हमें इसे लैटिन में समझना होगा दोस्तों। 1528 एडी में लैटिन वल्गेट की एक बाइबल एडिशन आई थी, जिसमें से जहां हिब्रू लैंग्वेज में हुक करके लिखा गया है, वहां पे उस बाइबल एडिशन में ग्लोबस करके लिखा गया है। और ग्लोबस का मतलब आप सभी समझते हो, ग्लोब, जो कि एक स्फेरिकल आकार में होता है। बाइबल हमेशा से ही इस अर्थ को स्फेरिकल दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाइबल को ऑलरेडी पता है इस अर्थ का शेप क्या है। और बाइबल ने कभी ये नहीं बोला कि अर्थ फ्लैट है दोस्तों। आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 22 में जो लिखा गया है लैटिन वल्गेट में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि बाइबल के राइटर्स को धरती के कॉस्मोलॉजी के बारे में पहले से ही बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है। जैसे कि जोब 26 वर्स 7 में एक बात लिखी गई है, ही हैंग्स द अर्थ ऑन नथिंग, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। मतलब ये जो पृथ्वी है वो बिना किसी सपोर्ट के ऐसी लटकी हुई है। इवन दही ग्रीक माइथोलॉजीज में ऐसा माना जाता है कि ये पूरी पृथ्वी अटलास नाम के एक टाइटन ने होल्ड करके रखी है। लेकिन बाइबल इस बात को गलत प्रूफ करती है कि नहीं, इस पृथ्वी को कोई पकड़े हुए नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी बिना सपोर्ट के ऐसे ही स्पेस में तैर रही है। और ये बात लगभग यीशु मसीह के 2000 साल पहले लिखी गई थी दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हो बाइबल ने कितने सालों पहले ही इस अर्थ के शेप के बारे में और अर्थ के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में कितनी सारी बातें बताई है। तो बाइबल के हिसाब से अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि एक स्फेरिकल आकार में ही है। और ये बात बाइबल ने सबसे पहले बताई, इवन साइंस और साइंटिस्ट से पहले। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया आप लोग को सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाइबल के इस रहस्य के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
विल सी यू सून, बाय बाय।